हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे डाउट्स माइंड में चल रहे होंगे आप लोगों के। बहुत खुशी भी होगी और बहुत बच्चों को दुख भी होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं तो क्या इसका कोई बेनिफिट है या फिर आपको इसका नुकसान हुआ है। बहुत सारे डाउट्स माइंड में चल रहे होंगे। फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला डाउट आप लोगों के माइंड में है उसको हम क्लियर करते हैं कि आर यू इन 11th? यस यू आर। आप लोग 11th क्लास में आ चुके हैं, नो डाउट। कोई फेल होने वाला नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, मिनिमम कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, आप लोग कैसे 11th में जाएंगे, अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो सबसे पहली जो खुशी की बात है कि आप लोग 11th में आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। मैंने भी बहुत हेल्प करने की कोशिश की आप लोगों की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को बहुत हेल्प मिली भी होगी मेरे क्वेश्चन से। एक तो मैं बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग चिल करिए, मज़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई अभी मत छोड़िए। उसके बहुत सारे रीज़न मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों को आज बहुत ज़रूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आपके फ्यूचर को सिक्योर करना, आपको अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड करना है उस बारे में बताने वाला हूँ। आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, उसके साथ साथ आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टू डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, जो 10th क्लास में थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए ये प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम इन द सेंस कि आप लोग उन टॉपिक्स को देखिए जो टॉपिक आप लोगों को अच्छे लगते थे। उन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उन टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए। जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको वो टॉपिक ढूंढने हैं जो उनको आते नहीं थे, उनको अच्छे से स्टडी करना है, उनकी रिसर्च करनी है, उन पे देखना है कि आपने क्या मिस किया पिछली साल, उसको पढ़ना है। उससे भी बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये है कि आप लोग देखिए, सिर्फ 10th क्लास आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो होता है आपका करियर। और करियर में आगे आप IIT जाएं, नीट जाएं, JEE जाएं, आप लोग मेडिकल जाएं, आप लोग NDA में जाएं, आप लोग किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहाँ आपकी नॉलेज वर्क करने वाली है, ना कि आपकी मार्कशीट। मार्कशीट मायने नहीं रखती है, खासकर 10th क्लास की। 10th क्लास की मार्कशीट उनके लिए मायने रखती है जो 11th क्लास में स्कूल चेंज करना चाहते हैं। ये याद रखना है। 10th की मार्कशीट हमारे लिए सब कुछ नहीं होता है, हमारे लिए मतलब होता है हमारी नॉलेज। फर्स्ट थिंग, आप लोगों को ये समझना है कि डिलीटेड पोर्शन इतना ज़्यादा था कि उस पोर्शन को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले जो पास आउट हुए हैं जस्ट 1 साल पहले, उन्होंने सब कुछ पढ़ा है। कल कंपटीशन में वो 1 साल जब ड्रॉप करेंगे तो हमारे साथ हमारे कंपटीशन में बैठेंगे हमसे ज़्यादा नॉलेज लेके, तो हम उस कंपटीशन में कहाँ टिक पाएंगे। तो हमने उनकी बराबरी करने के लिए पहले तो वो ही पढ़ना है जो हमारा डिलीटेड था। तो व्हाट टू डू नाउ, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आप अपना डिलीटेड पोर्शन जो नहीं पढ़ पाए थे उसे पढ़िए। फिर उसके जस्ट बाद आप लोग जो टॉपिक में आप कमज़ोर थे उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर आप लोग वो देखिए जो टॉपिक आपने बिल्कुल छुआ ही नहीं है, सोचा कि चलो बोर्ड निकल जाते हैं, बोर्ड के लिए मार्क्स ले आते हैं। ये चीज़ें आपको इस टाइम करनी है और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। थर्ड, आवर एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स का क्या हुआ। जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, वो कहते हैं हमारे एफर्ट्स का क्या होगा, हमने इतने एफर्ट्स किए, वो कहाँ जाएंगे। बच्चों, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मेहनत की है ना, यू आर द बेस्ट। आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो आने वाले टाइम में मिलेगा। सेकंड थिंग, CBSE ने ये बोला है कि जिस क्राइटेरिया पे आप पास होके आगे जाएंगे, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप बोर्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं फिर से। तो इसमें क्या है कि जब भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो उस टाइम
CBSE आपको एक चांस देगा जिसमें आप अपना एग्ज़ाम दोबारा से लिख सकते हैं। उसके बेसिस पे जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल रिज़ल्ट होगा, उसको ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप वो एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपका एंड नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि यार स्कूल वाले हमारा फेवर नहीं करते, हम अपने दम पे मार्क्स लाने वाले थे, कल हो सकता है स्कूल वालों के हाथ में जाए तो हमें मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, वो कितना भी आपका स्कूल में कुछ भी चल रहा है, लेकिन मार्क्स के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर होता है तो यू हैव अ चांस कि आप अपीयर कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एफर्ट्स कभी भी वेस्ट होते नहीं है, मेहनत कभी बात से जाती नहीं है। आपने बड़ों की बातें सुनी होगी कि मेहनत कभी बराबर से नहीं निकलती, मेहनत हमारे काम आती है, इन फ्यूचर आपके वो बहुत काम आने वाली है। जिन्होंने आपसे कम पढ़ा है, क्या वो कंपटीशन में आपको बीट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन में अगर आपको बीट नहीं कर पाएंगे तो कंपटीशन तो है सब कुछ। आने वाले टाइम में आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि वो ही निकाल सकता है जिसको नॉलेज है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन आज के टाइम में हर बच्चे के माइंड में चल रहा है कि हम 11th में तो पहुंच जाएंगे, हमारा मार्कशीट कब मिलेगी, हमें रिजल्ट कब आएगा, हम पास कैसे होंगे, हमें क्या मिलने वाला है। सी, इसमें 4 से 5 चीज़ों को माइंड में रखा जाएगा। वैसे ऑफिशियली कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली 90% ऐसे ही होने वाला है। वो क्या है? फर्स्ट थिंग योर इंटरनल असेसमेंट, सेकेंड थिंग इज योर बिहेवियर, थर्ड थिंग इज आप अपने स्कूल के साथ कैसे अटैच्ड रहे, आपने अपने स्कूल की बातों को कैसे सीरियसली फॉलो किया, आपने अपने सारे इंटरनल असेसमेंट दिए कि नहीं दिए। और उससे भी बड़ी बात, कुछ बच्चों को ये डर है कि उन्होंने प्री बोर्ड ही नहीं दिए तो वो क्या उनको भी पास किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा, बट जिनके प्री बोर्ड नहीं हुए हैं उनके प्री बोर्ड दोबारा से लिए जाएंगे, उनको स्कूल में दोबारा से बुलाया जाएगा, कुछ कुछ बच्चों को करके उनके प्री बोर्ड लिए जाएंगे। जिनके मार्क्स पिछले प्री बोर्ड्स में कम हैं और उनसे भी पूछा जाएगा क्या वो दोबारा से प्री बोर्ड में अपीयर होना चाहते हैं, और स्कूल वालों को दोबारा से प्री बोर्ड अपीयर कराना पड़ेगा उन बच्चों को जिनके मार्क्स कम हैं, ताकि उनको एक मौका और मिल सके फाइनल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस के लिए पढ़ाई को छोड़ा हुआ था, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। फिर अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक वाइवा जो होता है उस टाइप से आप लोगों को दिया जाए, या फिर स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका करा दिया जाए। ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के वो होगा। वोट नेक्स्ट में मतलब ये है कि आपको एट प्रेजेंट कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुशी में ऐसे हो रखे हैं कि आपको लग रहा है कि हमको सब कुछ मिल गया है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये शुरुआत होती है। हर बच्चे की शुरुआत होती है 10th के बाद। 10th के बाद वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है और वहाँ से उसको पता चलता है कि करियर की स्टार्टिंग तो अभी हुई है। 11th क्लास का अभी आप लोगों के पास पढ़ने का टाइम है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू पहले 10th में जो छोड़ दिया है उसको जरूर पढ़ना है। 10th क्लास इज़ द बेसिक्स फॉर ऑल द अदर एग्ज़ाम्स। SSC CGL में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम से बैठेंगे, 10th क्लास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, और साइंस से खासकर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। बहुत सारा पोर्शन ऐसा था जो डिलीटेड था और उसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर डिलीटेड था बायोलॉजी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, बहुत हार्मोन्स वगैरह के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं बाकी सारे एग्जाम्स में। वो कहाँ से करेंगे? वो पहले पढ़ना पड़ेगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जिनको बायोलॉजी लेनी है तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो आप लोगों ने छोड़ा हुआ है उसको पहले कंप्लीट करें, वो सारे चैप्टर्स पढ़ें जो चैप्टर्स नहीं आते थे और जो डिलीटेड थे। जो फिर उसके बाद आपको चैप्टर में दिक्कत आती है उसको भी करना है। सब चीज़ अपनी परफेक्ट करने के बाद फिर आप आगे जाएं और 11th क्लास की प्रिपरेशन अपनी उसके बाद स्टार्ट करें। ये तरीका है आपको अपने फ्यूचर और करियर को बिल्ड करने का। फिर भी कोई डाउट्स आपके बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही जो भी कोई अपडेट आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आने वाले टाइम में ऑफिशियली आएगा, मैं उस पर एक पोस्ट डाल दूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।